तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही मैंगटियान फॉर्मेशन के ऊपर से उस हेवनली ऑर्ब को उठाता है, वह फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के नीचे कैद सभी डीमन आज़ाद होने लगते हैं। और अब एक डीमन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंगटियान की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, पर तभी लिन फैंग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही सभी डीमंस एक साथ लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे वह उसे मारकर उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। पर जैसे ही वह सभी डीमंस लिन फैंग के स्वॉर्ड सी डोमेन में पहुंचते हैं, लिन फैंग अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उनमें से आधे डीमंस की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही एक डीमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बस एक मामूली से इंसान हो, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह डीमन अपने रॉर टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फैंग अपनी जगह से हटते हुए उसके अटैक से बच जाता है। तभी वह डीमन अपने पास से एक स्पीयर को बाहर निकालते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिन फैंग दोबारा से अपने 10,000 स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक से अटैक करते हुए उस डीमन की भी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बाकी सभी डीमन से एक साथ लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर खड़ा एक डीमन मैंगटियान को देख रहा होता है, जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए उस हेवनली ऑर्ब को वहां पर रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यह देखते ही वह डीमन हंसते हुए सोचने लगता है, यह सभी बेवकूफ डीमंस यहाँ पर इस बेवकूफ इंसान के साथ फाइट करेंगे, तब तक मैं इस बच्चे की बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। और यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, बल्कि इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह सोचते हुए वह डीमन काफी तेजी से मैंगटियान की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखते ही साउटियान काफी तेजी से मैंगटियान के सामने आते हुए अपने असुरा डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस डीमन को वहां पर रोकने की कोशिश करता है, पर वह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अब वह अपने एक ही अटैक में साउटियान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर घायल कर देता है। जो देखते ही एंसेस्टर सूजू मैंगटियान को बचाने के लिए आगे भागती है और अब वह अपने मैजिक मिरर का यूज करते हुए उस डीमन को वहां पर रोकने की कोशिश करने लगती है, पर वह डीमन अपने स्पीयर से अटैक करते हुए एंसेस्टर सूजू को भी वहां पर घायल कर देता है। अब एंसेस्टर सूजू परेशान होते हुए बोलने लगती है, यह डीमन तो अर्थ इमॉर्टल के 8th लेवल पर है, तो इसे रोक पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जो सुनते ही ब्लू परेशान हो जाता है और अब वह मैंगटियान को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर लिन फैंग अपने सामने मौजूद सभी डीमंस को मार चुका होता है और अब वह देखता है कि वह डीमन मैंगटियान की बॉडी के ऊपर कब्जा करने वाला होता है कि तभी वह अपनी डीमन डिवावरिंग टेक्निक का यूज करता है। अब अचानक से लिन फैंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो देखते ही एंसेस्टर सूजू और मैंगटियान दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और तभी वह डार्क एनर्जी एंशिएंट डीमन लॉर्ड का रूप ले लेती है और अब वह एंशिएंट डीमन लॉर्ड अपने आसपास मौजूद सभी डीमंस की स्पिरिचुअल बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब यह देखते ही वह डीमन जो अभी मैंगटियान की बॉडी के ऊपर कब्जा करने जा रहा था, वह काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यह पर्सन डीमन ब्लड लाइन की पावर का यूज कैसे कर सकता है। और तो और इसने यहाँ पर अभी हमारे डीमन क्लैन के एंशिएंट लॉर्ड के स्पिरिचुअल बॉडी को समन किया है। तभी वह एंशिएंट डीमन लॉर्ड उस डीमन की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह डीमन चिल्लाते हुए बोलने लगता है, नहीं मास्टर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका ही एक डिसेंडेंट हूँ। पर वह डीमन लॉर्ड उस डीमन को पकड़कर वहां पर खा जाता है। यह देखते ही वहां पर मौजूद सभी डीमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह दोबारा से फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के नीचे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, पर वह डीमन लॉर्ड सभी डीमंस की स्पिरिट को पकड़ते हुए उन्हें खा जाता है। और अब सभी डीमंस को मारने के बाद वह वापस से लिन फैंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। तभी साउटियान और ब्लू भागते हुए लिन फैंग के पास आते हैं और अब ब्लू बोलने लगता है, मास्टर लिन फैंग, आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। आपने यहाँ पर बस अपने एक ही टेक्निक का यूज करते हुए इतने सारे डीमंस को मार दिया, जो सभी डीमंस अर्थ इमॉर्टल के 8th लेवल पर मौजूद थे। तभी लिन फैंग अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालता है और अब वह अपने ट्रेजर को फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के नीचे भेजते हुए उस जगह पर कैद सभी डीमंस की रियल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह बोलता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो अब आप सभी लोगों को यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
तभी एंसेस्टर सुजू लिनफेंग के पास आते हुए परेशान होते हुए बोलती है, लिनफेंग आखिर तुम डीमन क्लैन की ब्लड लाइन पावर का यूज कैसे कर सकते हो। लिनफेंग बोलता है, एक बार एक डीमन ने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश की थी, पर मैंने उस डीमन की स्पिरिचुअल बॉडी को यहाँ पर रिफाइन कर लिया, जिस वजह से मैं डीमन ब्लड लाइन की भी पावर का यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। अब यह सुनते ही एंसेस्टर सुजू वहां पर चैन की सांस लेते हुए बोलती है, मुझे तो लग रहा था कि तुम भी डीमन क्लैन के ही कोई मेंबर हो, जिसने हम सभी लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाकर हमारे ट्रस्ट को जीत लिया है, पर अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो मुझे अब किसी भी चीज का डर नहीं। तभी लिनफेंग बोलता है, यहाँ पर डीमन ब्लड लाइन पावर का यूज करने की वजह से मेरी काफी ज्यादा सोल एनर्जी खर्च हो गई है, जिस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी सोल एनर्जी को रिकवर करना चाहता हूँ। तो एंसेस्टर सुजू, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करूँ आप मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। वहीं पर लिनफेंग सोच रहा होता है, जब एंशिएंट डीमन किंग ने मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को रिफाइन करने के बाद मुझे यहाँ पर डीमन ब्लड लाइन मिली, और अभी अभी मैंने यहाँ पर इतनी सारी डीमंस की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। तो अगर मैं उन सभी डीमंस की एनर्जी को रिफाइन कर लूँ तो मैं यहाँ पर एक डार्क धर्मा बॉडी का निर्माण कर सकता हूँ, और फिर मैं इस एंशिएंट डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी को भी यहाँ पर अपने मार्शल सोल की तरह यूज कर पाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डेमोनिक फॉरबिडन एरिया में रहने वाले डार्क जाइंट क्लैन, डार्क स्पिरिट क्लैन और डार्क ईगल क्लैन, तीनों के ही लीडर आपस में हाथ मिलाकर यह फैसला करते हैं कि वह सभी लोग एक साथ मिलकर हुआंग फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे, और उनके पास जो ट्रेजर मौजूद है जिनका यूज करते हुए वह सभी लोग डेमोनिक फॉरबिडन एरिया से बाहर जा सकते हैं, उसे चुरा लेंगे और फिर खुद उसका यूज करते हुए इस जगह से बाहर निकलेंगे। और अब वह सभी लोग अपनी आर्मी के साथ हुआंग फैमिली की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि फाइनली हम सभी लोग अब अर्थ इमॉर्टल रेलम पर पहुंच चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है, और अकेली एंसेस्टर सुजू हम सभी लोगों का सामना नहीं कर पाएगी, वैसे भी वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। तो इस बार हम हुआंग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उनके पास मौजूद वह ट्रेजर हथिया लेंगे, जिसके बाद हम इस जगह से बाहर जाएंगे। तभी एक डीमन बोलता है, प्रिंस आखिर आज से पहले हमने इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। हुआंग फैमिली की एंसेस्टर सुजू तो बहुत ही ज़्यादा घायल है, तो अगर हम लोग इनके ऊपर पहले भी अटैक करते तो हम इन्हें हरा सकते थे, और फिर इनके पास मौजूद ट्रेजर हथियाने के बाद हम यहाँ से काफी पहले आजाद हो जाते। तभी डार्क जाइंट क्लैन का प्रिंस बोलता है, भले ही हुआंग फैमिली यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर इसके बावजूद हुआंग फैमिली के मेंबर्स के पास जो मार्शल सोल है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक मार्शल सोल है, जिस वजह से उनसे फाइट में जीत पाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। पर अब यहाँ पर हम सभी लोगों की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब हम सभी लोग एक साथ मिलकर हुआंग फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी हमें हुआंग फैमिली के एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि डीमंस को उनकी ओर आते हुए देखता है, और अब वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर तभी वह नोटिस करता है कि तीनों डीमन क्लैंस के लीडर अपनी पूरी आर्मी के साथ उनकी ओर आगे आ रहे होते हैं। यह देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है, और अब वह चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि सभी एल्डर्स को जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ, वरना हमारी हुआंग फैमिली एक झटके में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यह बोलते हुए वह हुआंग फैमिली के चारों ओर मौजूद बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तभी सभी डीमंस अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे उस जगह पर मौजूद सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी हुआंग फैमिली के एल्डर्स हुआंग फैमिली के कई और सारे पावरफुल मेंबर्स के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, और अब वह सभी लोग एक साथ मिलकर हुआंग फैमिली में मौजूद एक एंसेस्टर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे हुआंग फैमिली के एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी उस जगह पर आ जाती है। और अब हुआंग फैमिली का वह एंसेस्टर अपने एक ही अटैक में कई सारे डीमंस को मार देता है, जो देखते ही सभी डीमंस परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं इस एंसेस्टर की कल्टीवेशन हेवनली इमॉर्टल रेलम की है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी डार्क ईगल क्लैन का लीडर बोलता है, मैंने जब इस एंसेस्टर को पहली बार देखा था तब यह और भी ज़्यादा पावरफुल था, पर अब इसकी पावर यहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो यह हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। तभी जाइंट क्लैन का लीडर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, बस हमें यहाँ पर इस एंसेस्टर को हराना है, जिसके बाद हम पूरे हुआंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करके उनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर इस फॉरबिडन एरिया से बाहर
निकल जाएंगे। तभी डार्क स्पिरिट क्लैन की लीडर बोलती है, तो आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और अब वह ईगल क्लैन के लीडर को वहाँ पर अपने एंसेस्टर को समन करने के लिए बोलती है, जो सुनते ही ईगल क्लैन का लीडर अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए अपने ईगल क्लैन के एंसेस्टर को वहां पर समन करता है। और अब वह बोलता है, एंसेस्टर हुआंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में यहाँ पर हमारी मदद कीजिए, जिससे हम इस फॉरबिडन एरिया से आज़ाद हो सके। अब यह सुनते ही ईगल क्लैन का एंसेस्टर अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए बोलता है, तो फाइनली टाइम आ ही गया। अब मेरे क्लैन के सभी लोग इस फॉरबिडन एरिया से आज़ाद होने वाले हैं। और अब वह अपने सामने खड़े यांग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हुए बोलता है, यांगचू, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब तुम मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल थे, पर अब यहाँ पर तुम्हारी पावर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारी इस स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर एंसेस्टर यांगचू वहां पर बिना कुछ बोले ईगल क्लैन के एंसेस्टर को देखे चले जा रहा होता है। अब यह देखते ही ईगल क्लैन का एंसेस्टर अपने स्पीयर का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक एंसेस्टर यांगचू के ऊपर करता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।